बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कल हमने बात की थी कि सिर्फ यही दो सियासी खानदान को सिस्टम सपोर्ट क्यों कर रहा है। अच्छा, कल मैं जब देख रही थी टीवी तो कुछ चीज़ें मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, कुछ बातें मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, तो मुझे याद आया कि जो फैसिस्ट रिजीम होती है, जैसे हिटलर की थी, इन सब की थी, तो उसमें जो उनका सीक्रेट वेपन होता है वो मीडिया था, वो ज़राए अबलाग था कि किस तरह उसको यूज़ किया जाता था, मैनिपुलेट किया जाता था। और उनका काम यही होता था कि जो वो कह रहे हैं, आपने जो स्क्रिप्ट उनको लिख कर दिया गया है वही आपने पढ़ना और बोलना और उसी पर आपने बात करनी है। इसके अलावा किसी का कोई इंडिविजुअल नजरिया नहीं हो सकता, इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं हो सकती। बस वही ओपिनियन जो एक स्टेट आपको ओपिनियन देता है वही आपकी ओपिनियन होनी चाहिए। कल मैंने आपको बताया था एक जज के रिमार्क्स के, उन्होंने कहा था कि जी अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आज भी आप देख लें कि आज भी जज ने आईजी साहब से पूछा है कि अगर एमपीओ नहीं था, मुकदमा नहीं था शीरी मिजारी पर, या उनको नुक्से अमन के लिए नहीं लिया गया था, उनको बस सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर ये पूरा एक सियासी मामला था, तो फिर आपने हमारा टाइम क्यों जाया करवाया, हम कोई दूसरा केस सुन लेते। अब आपको इस जज के रिमार्क से क्या पता चल रहा है कि ये केस कोई एमपीओ का केस नहीं है, ये केस कोई नक्शे अमन का केस नहीं है, ये कोई केस दहशतगर्दी का केस नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें का मकसद एक है कि किसी तरह एक पार्टी के बंदों को प्रेशराइज करवा के उनको पार्टी से अलहदा करना ताकि उस पार्टी को तोड़ा जा सके। क्योंकि सुनने में तो आ रहा है कि एक किंग्स पार्टी बनने जा रही है जिसको लीड करेंगे जहांगीर तरीन, मुल्तान से निकल कर आएगी वो पार्टी। फैसल वाडवा की काफी सारी मुलाकातें हो रही हैं तहरीक इंसाफ के बंदों से भी और पीडीएम के बंदों से भी। तो जो ये वाली पार्टी होगी वो भी चूचू का मुरब्बा होगी, जिसमें तहरीक इंसाफ के भी बंदे मौजूद होंगे और पीडीएम के भी कुछ लोग शामिल होंगे। लेकिन अब ये देखना है कि ये सक्सीड कर सकती है या ये जिस तरह पहले ये आवाजें शोर पहले भी उठता है कि एक पार्टी बन रही है, पार्टी बन रही है, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो नहीं बना पाते, उसमें कामयाब नहीं हो पाते। तो देखते हैं कि अब भी कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के लोग या वर्कर्स के बजाय अगर मैं कहूँ कि जिनके अपने हल्का हैं, जो सियासतदान हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो एक तरीके से परेशान भी हैं कि इनको छोड़कर अगर हम जाएंगे तो हमारा वोटर किस तरह रिएक्ट करेगा। आप दूसरी बात ये देखें कि मैं एक सहाफ़ी हैं, उनके बारे में बात करना चाहूँगी। मैं बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें की शीरी मिज़ारी के हवाले से। क्योंकि आप शीरी मिज़ारी को देखें, वो एक पीटीआई का लॉस नहीं है अगर उन्होंने सियासत से इनकार कर दिया, इट्स अ लॉस टू अ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। मतलब जितना उनका स्ट्रॉन्ग जो है स्टैंस रहा है, फर्म स्टैंस रहा है किसी भी चीज के बारे में, या उनका विजन इतना क्लियर विजन रखती थी वो किसी भी मामले में ले लीजिए। फिर उनकी ग्रिप देखिए नेशनल इंटरनेशनल डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी के मैटर्स को लेकर, फॉरेन अफेयर्स को मैटर को लेकर, सिक्योरिटी के मैटर को लेकर। एक हाईली एजुकेटेड औरत आज आप पाकिस्तान के प्रेजेंट पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें मुझे शीरी मिज़ारी के कैलिबर की कोई ला दें। सानिया नश्तर है क्योंकि वो सेनेटर हैं और वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं आती इस तरह। तो हमारे पास अभी जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के, मुझे बता दें कि शीरी मिज़ारी की तरह इतनी हाईली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, जिनका अपना एक विजन है, उनका अपना एक ओपिनियन बहुत मैटर करता है नेशनली और इंटरनेशनली, हमारी पाकिस्तान पॉलिटिक्स में है कि नहीं है। तो इट्स अ लॉस टू द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन वो जनाब फरमा रहे थे कि जी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की शीरी मिज़ारी के बारे में। वो कहते हैं कि जी आप उनका घर देखें, उनका बेडरूम देखें, उनका बेड देखें, कितना ऐसा है तो ऐसे लोग किस तरह जेलों में रहेंगे। तो मैं आपको बताती चलूं कि वो पहले भी जेल गई थी, जिससे पहले एक दफा और हुआ था उनके साथ ऐसा, और अभी भी जब वो गई हैं तो वो शायद जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर सके, लेकिन कुछ और मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं जो शायद आप भी ना बर्दाश्त कर पाए। तो लोगों के बेडरूम और बेड की बातें डिस्कस करने के बजाय अगर आप उनके प्रोफेशनलिज्म पर बात करें, उनके एक्ट्स पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। असदुमन की ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक बहुत बावकार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सारी चीजें कवर की हैं।
उन्होंने जी कंडेम अगर किया है 9 मई के वाक़यात को, तो उन्होंने जो कारकुनान की भी पकड़-दकड़ हुई है, उसके बारे में भी बात की है। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत डिग्निटी के साथ उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन अब देखे हैं नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी होती है, क्योंकि आज भी सुना है कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा और जजेस यही कह रहे हैं कि लगता है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो चुके हो। तो पाकिस्तान की जितनी भी सियासत है वो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस के गिर्द घूम रही है कि हम रोजाना हर 2 मिनट बाद जी ब्रेकिंग आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है। और जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी शो करे तो समझ जाइए कि जी उन्होंने तहरीक इंसाफ से लैदगी कर ली है या सियासत से लैदगी कर ली है या तहरीक इंसाफ का कोई ओहदा छोड़ दिया गया है। और कल इमरान खान ने भी एक बड़ी अच्छी स्पीच की है जिसमें उन्होंने कहा है, उनकी जो मेन चीज थी उन्होंने कंडेम किया है और वो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि हम 9 मई को जहाँ कंडेम करें तो इस तरह जो हैरेसमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह लोगों को पकड़-दकड़ हो रही है, चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस पामाल हो रहा है और इस तरह जो इंसानी तज़लील हो रही है, उसका सिलसिला भी रुकना चाहिए। सिर्फ एक साइडेड स्टोरी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ एक इमारत के इतनी इज्जत वाली हो, इंसानी जान भी उतनी ही मुकद्दम होती है, उसका भी उतना ही तकद्दुस होता है। और स्पेशली विद रेफरेंस टू आवर रिलीजन, अगर मजहब की बात करते हैं या हम सब कॉन्टिनेंट के कल्चर की बात करते हैं, तो जिस तरह का बिहेवियर हम आजकल देख रहे हैं कि औरतों के साथ जिस तरह से उनको पकड़ दकड़ हुई है, इसकी मिसाल पहले कभी भी नहीं मिलती है। इमरान खान ने अपनी स्पीच में एक ऑफर भी की कि मैं जी मुज़ाकराती टीम बना रहा हूँ और मुज़ाकराती टीम बात करेगी। और उसमें उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए कि वो उसको सिर्फ 2 बातें समझा दीजिए कि अगर मेरे पीछे हट जाने से पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी आ सकती है, आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है, तो मैं पीछे हट जाता हूँ। या अगर अक्टूबर में इलेक्शन कराने से की कोई मसलहत है जिससे पाकिस्तान के हक में बेहतरी की अगर कोई बात है, तो वो मुझे बता दीजिए, तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। उसके अलावा उन्होंने अलकादिर केस पर बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है। अब बात ये है कि उनकी जो ब्रीफिंग है उसके बाद स्टेप्स तो क्लियर है। क्वेश्चन नैप पर आ रहा है कि नैप क्या करती है, क्या नैप लिखेगी यूके के इदारों को लेटर, क्या करेगी, क्योंकि पैसे तो वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे और ये मनी लॉन्ड्रिंग भी साबित नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे पैसे, क्योंकि ये तो केस चले ही नहीं। केस चलता तो पता चलता कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा है कि नहीं पैसा है, तो उससे पहले उन्होंने पूरी डिटेल से समझा दिया है। अब देखते हैं आगे इस केस में क्या बनता है और पाकिस्तान की सियासत में क्या बनता है, क्योंकि यौम गद्दार का दिन भी सुना है मनाया जाएगा। अब देखते हैं कि गद्दार है कौन पाकिस्तान में और मुहिब वतन कौन है, क्योंकि अगर आप गद्दार उन लोगों को कह रहे हैं जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान की 70% आबादी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप 70% आबादी के लिए यौम गद्दार का दिन मना रहे हैं। सारी चीज़ें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ें भी दबा लेंगे, हम चुप भी बैठ जाएँगे, लेकिन दिलों में उठने वाले अपने ज़मीर की आवाज़ को कैसे दबा पाएँगे? अपनी सोचों पर, आप किसी की सोचों पर कैसे पहरा लगा सकते हैं? आप उनकी ज़बानें तो बंद कर सकते हैं, उनकी आँखें बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके ज़मीर की आवाज़ को बंद कर सकते हैं या उनके दिमाग में उठने वाले सवालात को बंद कर सकते हैं? वो आज नहीं तो कल पूछेंगे, क्योंकि तारीख़ लिखने वाला तारीख़ लिख रहा है और तारीख़ पढ़ने वाला कभी ना कभी तो सवाल पूछेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।